हेलो माय फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। और एग्जाम प्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार करिए, है ना। और आप लोग को जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर जरूर जुड़ जाइए, 90 65 71 94 39। और सारा वीडियो आपको एग्जाम प्री के प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो आइए बिना स्टार्ट करते हुए इकोनॉमिक्स का जो भी है चैप्टर नंबर 2 होने जा रहा है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे तो कमेंट में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आइए क्वेश्चन 1 है, राष्ट्रीय आय समतुल होता है। तो राष्ट्रीय आय समतुल होता है उपभोग, व्यय और विनियोग के योग से। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आय की गणन विधि है। राष्ट्रीय आय की गणन विधि है उत्पादन गणन विधि, मूल्य योग विधि, व्यवसायिक गणन विधि। उपरोक्त में सभी होगा, तीनों सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणन विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो वैज्ञानिक है, सहज है, व्यवहारिक है। इनमें से सभी राइट आंसर हो, तीनों सही। ठीक है। राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणन विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सभी राइट आंसर है। तो अगला बढ़ते हैं, 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न। यहाँ से देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित हो रहती है? तो राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त आय रहती है, घरेलू उद्योग से आय रहती है। तो सी राइट आंसर हुआ। अगला है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है, उत्पादन के साधनों की आय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है, सही जवाब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो देखिए केवल सकल घरेलू उत्पाद है, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो तीनों इनमें से सभी राइट आंसर है। ठीक है, तीनों के तीनों सही राइट आंसर है, डी नंबर। अगला है राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948-49 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी थी? भारत की राष्ट्रीय आय लगभग 8,650 करोड़ रुपये थी। अगला प्रश्न है 2005-6 ईस्वी में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 19,666 रुपये। ठीक है, 19,066 रुपये थी। 2008-9 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 13,728 रुपये। अगला है 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494। ये देखिए 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है कि 2005-6 ईस्वी में पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 34,929 रुपया, राइट आंसर। 2005-6 ईस्वी में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 38,832 रुपये, मतलब एक व्यक्ति पर पड़ रहा था। 2005-6 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक था? तो महाराष्ट्र के था इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है 2005-6 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 7,875 रुपये, 7,875 रुपये। 2005-6 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 25,716 रुपये। ऐसा कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2007 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग कितना भाग था? तो 1/48वां भाग था। समझ रहे हैं, 48 का 1 रुपया है ना, हम लोग को अमेरिका का 1 रुपया भारत के 48वां भाग के बराबर था। अगला है 2012-13 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 68,757 रुपये। 2005 ईस्वी में विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय थी तो $720। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार के अगर जिला पूछेगा है ना तो पटना ही हो सकेगा, सही जवाब। ज़्यादा जनसंख्या भी पटना में रहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम था? तो शिवहर का सही आंसर। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है तो कृषि, सही जवाब। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है तो कृषि होगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, सी नंबर राइट आंसर होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा होगा। ठीक है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा होगा। भारत एक राष्ट्र है, तो भारत जो है विकासशील हो जाएगा। ठीक है, विकासशील बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? तो फिशर ने दिया है। किस राज्य के नागरिक का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? ठीक है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला योजना काल में भारत की वार्षिक विकास दर कितनी रही? तो 4.2% रहा। बी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्पादन गणन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया? तो ब्रिटेन ने किया। ठीक है, क्या है? उत्पादन गणन पद्धति का सर्वप्रथम उपयोग जो है सर्वप्रथम किस देश ने किया है? तो ब्रिटेन ने। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? तो स्थिर मूल्य पर वर्तमान मूल्य दोनों को जोड़ दिया जाता है। अगला, निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2008-9 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2008-9 के बात करें तो 25,494 रुपये थी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 1868 ईस्वी में लगाया था। कितना रुपया का? तो 20 रुपया का लगाया था। राइट। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया। कब लगाया? 1868 में। कितने रुपये? 20 रुपये का। इनके पुस्तक का नाम होगा ऑन द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया होगा। अगला है, आय वह परिश्रमिक है जो किसी को कार्य के बदले मिलता है। तो शारीरिक या तो मानसिक। अगला है, श्रम का परिश्रमिक है। श्रम का परिश्रमिक जो है मजदूरी कहलाता है। पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है? पूंजी का परिश्रमिक ब्याज कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक है। भूमि का जो परिश्रमिक होती है वो लगान कहलाती है। ठीक है, भूमि का परिश्रमिक लगान कहलाता है। 38 के बाद 39 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 49 नंबर। कहते हैं, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा? अथवा गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रेगनर नर्स ने दिया। ठीक है, देखिए यहाँ रेग नक लिखा है, रेगनर नर्स होगा। ठीक है। अगला, विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति होती है। ठीक है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति सबसे अधिक होता है। सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है तो 20 रुपये। ठीक है, सर्वप्रथम अनुमानित कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और कितने रुपये का अनुमानित लगाया था? तो 20 रुपये का। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणन विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, तीनों इसका सही जवाब होगा। अगला है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो शामिल है सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य होता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। अगला प्रश्न है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन की में किए गए खर्च के अंतर को कहा जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंतर को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO, मतलब कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO। चलिए, तो इस प्रकार से जो है आपके 46 प्रश्न जो था चैप्टर नंबर 2 में समाप्त होता है इकोनॉमिक्स। तो अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से बढ़ेंगे, मुद्रा बचत एवं साख। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।